रिजल्ट्स की एंग्जाइटी थी मेरे पास। मैं अब प्रीलिम्स के करंट अफेयर ज़्यादा करती थी, तो कीप इन टच विद दी न्यूज़। मैंने हर इशू का ओपिनियन खुद बनाया था। अपना जो पेन होता है मैंने वो भी चूज़ करके रखा था। मैंने ट्राइब्स इंडिया पोर्टल से एक ट्राइबल साड़ी मंगवाई थी जो सावरा ट्राइब ने खुद बनाई थी। मैं फर्स्ट पेज से देख रही थी अपना नाम, पर मुझे दिखा नहीं। फिर मैंने कंट्रोल F लगाया। मैं वो रिजल्ट PDF का प्रिंट लेती थी और उसको रूम में चिपकाती थी। मैंने एक छोटा सा पोस्ट-इट लिखा था, ईशानी टॉप 50। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईशानी है और इस साल के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में मेरे रैंक 79 आई है। दिस इज़ माय फोर्थ अटेम्प्ट एंड मेरे थर्ड अटेम्प्ट में मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिली थी। अगर देखा जाए तो माय जर्नी हैज़ बीन 4-5 साल की लंबी जर्नी रही है एंड इसको देखा जाए तो मैं इसको इंक्रीमेंटल सक्सेस बोलना चाहूँगी। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, मेरे सेकंड अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं हुआ था एंड इन माय थर्ड अटेम्प्ट मैंने इंटरव्यू क्रैक किया था, IRS मिली थी और फोर्थ में मुझे रैंक 79 मिली है। तो ऐसी जर्नी रही है कि आई हैव नॉट रिपीटेड द सेम मिस्टेक्स। जो भी गलतियाँ मैंने करी थी अपने पिछले अटेम्प्ट में, मैंने उसको रिपीट नहीं किया। शायद नई गलतियाँ करी होंगी इस साल, बट आई हैव नॉट रिपीटेड द सेम मिस्टेक्स। तो ऐसी जर्नी रही है मेरी 4-5 सालों की और देख के ऐसा ऐसा कभी नहीं मैंने सोचा कि रिज़ल्ट का मैं इंतज़ार करूँगी, बट रोज़ मेरी हैबिट्स अच्छी थी। मैं पढ़ती थी, उठती थी एंड आई वुड ओनली फ़ोकस ऑन उस दिन का डेली टारगेट। थोड़ा-सा मैं रिवाइंड करूँ तो मेरे स्कूल की लाइफ़ मेरी बहुत एकेडमिक थी। मैं टिपिकल फर्स्ट बेंचर रहती थी। आई वाज़ वेरी डिसिप्लिन्ड इन स्कूल। बट मेरी ये चाह थी फ्रॉम माय ऑक्यूपेशन कि मैं कुछ ऐसा इम्पैक्ट करूँ, कुछ ऐसा सैटिस्फैक्शन पाऊँ कि मेरा जो करियर है वो ऐसे लोगों को भी खुशी दे सके। मेरी प्रिपरेशन में मैंने ये सीखा है, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 लेवल्स होते हैं। एवरी लेवल हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड अ डिफरेंट वे ऑफ प्रिपरेशन ऑल्सो। जैसे अगर आप प्रीलिम्स का सबसे पहले उठाएँ तो बेसिक्स में इसमें होता है कि स्टैटिक एंड डायनामिक 2 पार्ट होते हैं। स्टैटिक पार्ट में आपका मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपको सही करना ही है एग्ज़ाम में, और अगर आप नहीं करोगे क्या कॉम्पिटिटर्स विल गो अहेड ऑफ़ यू। तो इनकी बुक्स पढ़ी थी मैंने, जैसे पॉलिटी में एनसीईआरटीज़ 6th टू 9th और लक्ष्मीकांत करी थी मैंने। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की पढ़ी थी और एनसीईआरटीज़, थीम्स, ये वाली बुक्स पढ़ी थी। और ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की जो एनसीईआरटीज़ थी और थोड़े से कोचिंग क्लास के मटेरियल्स पढ़े थे। और इकोनॉमिक्स अगर आप देखो तो देयर इज़ नो सेट बुक जो मैंने पढ़ा था, बट कुछ थीम्स आते हैं पीवाईक्यूज़ से जो मैंने उस पे फ़ोकस किया था। अब डायनामिक्स, करंट अफेयर्स और एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक ऐसे चैप्टर्स आते हैं, बट दिस वी कैन नॉट कंट्रोल। तो आपकी स्ट्रैटेजी शुड बी बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज़। आप मटेरियल का कोचिंग ले सकते हैं, करंट अफेयर्स की बुकलेट को, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, यू कैन टेक अ लुक एट ऑल ऑफ दिस, बट इसको रिवाइज़ करना होता है। बट ये भी दिमाग में रखना होता है कि यहाँ से क्वेश्चन शायद नहीं आएँगे। तो दिस इज़ योर बुक लिस्ट फॉर प्रीलिम्स। एक और चीज़ है प्रीलिम्स के लिए कि आपको पीवाईक्यूज़ देखने होते हैं। एनालिसिस करना होता है कि इनके इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या हैं, इसमें रिपीट कैसे हो रहे हैं क्वेश्चंस, और मैं कैसे स्ट्रैटेजाइज़ करूँगी कि कितने आइटरेशंस करूँगी। तो प्रीलिम्स की बुक लिस्ट होती है, स्टैटिक और डायनामिक, और पीवाईक्यूज़ होते हैं, और फिर टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स के, कि आप 2 घंटे में आपकी स्ट्रैटेजी कैसे करेंगे। अगर हम मेंस की बात करें तो ये रिटन होता है, इसमें आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी टॉपिक दे जाए, एजुकेशन, न्यूट्रिशन क्वेश्चन में, तो आपको 5-6 डायमेंशंस तुरंत आने चाहिए। और ये जो प्रैक्टिस होती है कम्स ओवर टाइम, कम्स थ्रू आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में योर टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यूपीएससी की वेबसाइट से आप स्पेसिमेन डाउनलोड कर सकते हैं, उनका जो रेक्टेंगुलर शीट होता है उस पे आंसर राइटिंग कीजिएगा। अपना जो पेन होता है मैंने वो भी चूज़ करके रखा था, बॉल ब्लैक बॉल पेन था वो भी। दीज आर सम ऑफ द टूल्स फॉर आंसर राइटिंग। अपार्ट फ्रॉम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस में वैल्यूएडिशन भी करते हैं, जो कोचिंग क्लास या ऑनलाइन के मटेरियल से आप अपने प्रीलिम्स के बेस को बढ़ा सकते हैं। और मेंस में टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आप 3 आवर्स में बैठ के सिमुलेट कर सकते हो योर मेंस एक्सपीरियंस। दिस इज़ सम वे दैट यू कैन बिल्ड योर मेंस प्रिपरेशन। और थर्ड आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू स्टेज इज़ अगेन वेरी डिफरेंट। आपको माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए ऑन मेनी टॉपिक्स, क्योंकि वो न्यूज़पेपर से पूछते हैं और आपके डीएएफ से पूछते हैं। डीएएफ एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आपकी डिटेल्स होती हैं,
आपकी हॉबीज़, आपके अचीवमेंट्स होते हैं जो बोर्ड को दिखाया जाता है। और बेस्ड ऑन दैट आप पे वो क्वेश्चंस पूछते हैं और आप जो भी दे रहे हैं यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दैट बिकॉज इट इज़ अ प्रॉमिस दैट व्हाट यू आर सबमिटिंग आप वो जानते हैं सारा का सारा। तो उसकी प्रिपरेशन होती है बेस्ड ऑन योर होम टाउन, उसके इश्यूज, उनके डिटेल्स, और डैफ का हर वर्ड सर्कल करते हैं हम और उसको गूगल करके उस पर एलैबोरेटली बनाते हैं हम इंफॉर्मेशन। बट इंटरव्यू स्टेज सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता। इसमें आपकी पर्सनालिटी, आर्गुमेंटेशन, अगर आप कोई इंटरप्ट कर दे तो आप कैसे वापस आते हैं, आपकी लैंग्वेज स्किल्स और आपके पर्सनालिटी को देखते हैं ज़्यादा। तो मॉक्स भी देते हैं बहुत सारे लोग इंटरव्यू स्टेज पे। दीज आर सम ऑफ द वेज यू कैन बिल्ड ऑन दैट। बट हमेशा गेट टू नो द एसेंस ऑफ द पेपर, पीवाईक्यूज देखना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, सिर्फ ये हमारे कंट्रोल में इन द एग्ज़ाम। तो मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैंने बहुत करेक्ट चीज़ें करी हैं, बट आई कीप टू हार्ट वो चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर वन, ओवर रिलायंस ऑन टू मैनी सोर्सेज। मार्केट में बहुत मटेरियल आएगा एंड आपको एंग्जाइटी लगेगी कि अब मुझे सारा पढ़ना है। अगर आप एक दो दिन लेके मटेरियल कलेक्ट कर लो, उसके छोटे नोट्स भी बना के आप छोटा सा नोट्स बना के रख सकते हो। मैंने ये किया था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने सिर्फ एक ही बुक पढ़ी थी थ्रू आउट। मैंने देखा था कंटेंट ऑनलाइन जो भी है और मैंने उसके छोटे नोट्स बनाए थे। बट मैंने एक्सेसिवली रिपीटेड नोट्स नहीं बनाए थे। जो भी मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, आई मेड कंसोलिडेटेड नोट्स फॉर दैट। एंड नंबर टू, नॉट डूइंग PYQs। सो इन माई फर्स्ट प्रिलिम्स मैंने PYQs इतने अच्छे से नहीं करे थे। एंड PYQs एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप माइंडसेट समझो क्वेश्चन का। ऑप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर अनदर पेपर, क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फोकस मिल जाता है, या PYQs देखने के बाद करंट अफेयर्स का भी हमें समझ आता है कि क्या पढ़ना है। तो ये आप प्लीज़ कीजिएगा। एंड थर्ड थिंग, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करना। मॉक्स फॉर प्रिलिम्स एंड फॉर मेंस, इट इज़ ये नहीं है कि आप एक्यूरेसी ज़्यादा देखें या ये देखें कि कौन सा गलत हुआ है, कंटेंट उसको चेंज कर लें। बट आपकी थिंकिंग क्या गलत थी उसमें, कि आप केयरलेस मिस्टेक्स कर रहे थे, कि आपको आर्टिकल याद नहीं आ रहा था किसी चीज़ का। तो ये सारी मिस्टेक्स आपको बहुत इंटरनली देखना होता है। मेरी जर्नी भी 4-5 साल की रही है और बहुत टाइम सेल्फ डाउट हुआ था कि क्या ये वर्थ इट है। बहुत टाइम से रीअटेम्प्ट दे ही जा रही हूँ, बट जब एग्ज़ाम थोड़ा कंट्रोल में आ गया था कि क्या स्ट्रैटेजी करनी है, कौन-सा मेरा बेसिक कंटेंट है, मैंने थोड़ी-सी अपनी हॉबीज़ भी थोड़ी-सी परस्यू करी थी, सो दैट मैं बहुत ज़्यादा इसमें ना डूब जाऊँ कि आई लूज़ माई सेल्फ कंप्लीटली। मुझे ये भी लगता था दैट वी शुड बी अ होलिस्टिक पर्सन और थोड़ी और भी क्वालिटीज़ आएँ जो मुझे हेल्प करेंगी इन एग्ज़ाम एंड एज़ अ पर्सन इन जनरल। तो मैंने स्पोर्ट्स थोड़ा-सा ट्राई किया था। आई टूक अप बॉक्सिंग क्योंकि मुझे नया स्पोर्ट्स सीखना था एंड मेरे फ्रेंड्स थे जो जिन्होंने मुझे सिखाया था। एंड ये भी मैं मानती हूँ कि अगर आपकी बॉडी फिट है और आप इफ़ यू फील हेल्दी एंड नाइस इन योर बॉडी, फिर आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। और मैंने ये भी याद है मुझे कि जब कोविड अनफॉर्चुनेटली चल रहा था और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा था, मैं थोड़ा-सा बोर हो गई थी पढ़-पढ़ के, रिपीटेडली वही बुक्स थी। तो मैंने क्यूबिंग भी उठाया था। ये एक क्यूबिंग ऐसी हॉबी है कि आप घर पे बैठ के कर सकते हो, आप कहीं भी कर सकते हो। 5-10 मिनट्स की एक्टिविटी होती है एंड यू फील इंटेलेक्चुअली वेरी ड्रिवन। तो मैंने क्यूबिंग निकाली थी और ऐसे बाकी हॉबीज़ भी लोग लेते हैं जैसे ओरिगामी, पेनमैनशिप, पोएट्री रीडिंग, राइटिंग, जो बहुत यूपीएससी से अलग होती है। तो आप होलिस्टिकली इम्प्रूव हो जाते हो और ऐसा ये आपको एक और चीज़ में हेल्प करती है कि जब आप एथिक्स का पेपर लिखते हैं, देन यू कैन राइट योर ओन एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर ओन लाइफ। तो अगर आप होलिस्टिक पर्सन बन जाते हैं, फिर आपका एथिक्स का पेपर भी और अच्छे से निकल के आता है। तो मेरे प्रिपरेशन में ऐसे 2 बार हो चुका है दैट आई हैड गिवन द इंटरव्यूज़ एंड आई है और मेरे पास आई थिंक 3 मंथ्स थे फॉर माय रिज़ल्ट टू कम। और ये जो वेट होती है यूपीएससी की बिटवीन द रिज़ल्ट एंड द एग्ज़ाम इज़ थोड़ा-सा एक्सक्रूशिएटिंग होता है। थोड़ा-सा होप होता है कि शायद मैं पीडीएफ में हूँ और मुझे बिल्कुल पढ़ना ना पड़े। पर ऐसा भी रिस्क होता है कि हम पीडीएफ में अगर सर्विस ना मिली या हम उसमें हैं ही नहीं, तो वी हैव टू गो इन फॉर प्रीलिम्स अगेन। थोड़ी-सी हाफ़ हार्टेड सी प्रिपरेशन होती है कभी-कभी प्रीलिम्स की, जो क्योंकि आपको अपना गोल एग्ज़ैक्टली नहीं पता होता उस महीने का और दैट 3-4 मंथ्स का। बट मेरी अप्रोच ये थी कि रिज़ल्ट्स की एंग्ज़ायटी थी मेरे पास, छोटी-सी होप होती है कि शायद मैं हूँ लिस्ट में, और थोड़ा-सा ये भी प्रिपेयर करना होता है कि आप शायद इस अटेम्प्ट में फ़ेल हो गए।
बट मैं थोड़ा-सा बैलेंस करती थी इन 3-4 महीनों को, क्योंकि मैं सर्विस में थी और मैं मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, इट्स नॉट ऑल इज़ लॉस्ट। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताती थी एंड आई वुड प्रिपेयर इन अ मोर बैलेंस्ड फैशन। थोड़ा प्रेशर कम था। बट क्योंकि मुझे ये लगता था आई शुड नॉट लूज़ द टच विद प्रीलिम्स, मैं अब प्रीलिम्स के करंट अफेयर ज़्यादा करती थी थोड़ा-थोड़ा, टू कीप इन टच विद द न्यूज़, इंटरेस्ट बना रहे एग्ज़ाम में। तो वो मैंने ज़्यादा शुरू में किया और प्रीलिम्स का स्टैटिक में करती थी बाद में। बट मेरे माइंडसेट में हमेशा ये था कि द वर्स्ट कैन ऑल्सो हैपन इन दिस एग्ज़ाम, सो ऑलवेज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और अगर कुछ दोस्त मेरे जॉब भी कर रहे थे, सो दे हैड टाइम टू कैच अप विद देयर वर्क प्रोफाइल एंड दे ऑल्सो हैड दे मेट विद देयर पीयर्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये वेट थोड़ा-सा एक्सक्रूशिएटिंग सा होता है, बट यू शुड ऑलवेज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड ऑल्सो थैंकफुल फॉर अ गुड रिज़ल्ट। तो फाइनली मेरे थर्ड अटेम्प्ट के बाद मेरा नाम पीडीएफ में था और मेरा रैंक 291 था। और उस साल उस अटेम्प्ट में भी मैं फर्स्ट पेज से देख रही थी अपना नाम, पर मुझे दिखा नहीं। फिर मैंने कंट्रोल एफ लगाया, थोड़ा-सा दूर आया था, जबकि मैं खुश थी कि रिज़ल्ट आया, बट आई न्यू कि जब तक मुझे अपनी सर्विस प्रेफ़रेंस नहीं मिली, मैं शायद एग्ज़ाम लिखती रहूँगी। तो मुझे लगा कि अभी माय जर्नी इज़ नॉट ओवर। बट पीडीएफ में नाम आना ही इतनी बड़ी बात होती है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इज़ कम्पीटिंग विद यू। मेरा रिएक्शन मेरे फ्रेंड्स और पीयर्स का बहुत अच्छा था। दे वर वेरी वेरी हैप्पी फॉर मी, क्योंकि बहुत अच्छी सर्विस मिली थी मुझे। पर मुझे अंदर लग रहा था कि वापस देना पड़ेगा शायद एग्ज़ाम, और मैं क्या चेंज कर सकती हूँ इस साल। तो मेरा रिएक्शन दोनों पीडीएफ के नाम से अलग था, बट मेरे फ्रेंड्स और फैमिली बहुत खुश थे मेरे लिए। और जब दूसरी बार मेरा पीडीएफ में मेरा नाम आया, थोड़ा-सा मैं फर्स्ट आगे के पेजेज़ में थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैंने कुछ तो चेंजेस करे थे अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में जो इस साल हुए। बट मेरे फ्रेंड्स और फैमिली, मेरा इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम था कि उन्होंने दे वर हैप्पी विद बोथ रिजल्ट्स वेरी वेल। और क्योंकि उन्होंने देखा था मेरा हार्ड वर्क देखा था, उनको ये लगा कि शी हैज़न्ट स्टॉप्ड एट हर फर्स्ट सक्सेस एंड शी केप्ट मूविंग ऑन। So I remember hearing a lot of this from my friends and family. तो इंटरव्यू स्टेज, जैसे मैंने कहा कि हम थोड़ा-सा वी बिकम मोर एक्सटर्नल इन आवर प्रिपरेशन। और इससे पहले मैंने कभी साड़ी फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं पहनी थी। आई वाज़ ऑल्सो नॉट श्योर कि शूज़ कैसे पहनते हैं उस पे, कैसे चलना होता है, थोड़ा-सा स्ट्रगल था। फिर मैंने सोचा कि आई शुड वेयर समथिंग ऑन सच अ स्पेशल डे व्हिच इज़ वेरी मीनिंगफुल टू मी। तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी थी, तो मैंने ट्राइब्स इंडिया पोर्टल से एक ट्राइबल साड़ी मँगवाई थी, जो सावरा ट्राइब ने खुद बनाई थी। एंड ट्राइब्स इंडिया इज़ अ गवर्नमेंट पोर्टल जो ट्राइब से खुद प्रोक्योर करके उनको बेचते हैं विदाउट मिडलमैन। तो मैंने वहाँ से मँगवाई थी। और आर्चर्स और उनके लोकल पेंटिंग्स मेरे बॉर्डर पे थे और मैं वो पहन के गई थी। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन दैट, बट आई वाज़ अप्रिशिएटेड फॉर परचेसिंग समथिंग व्हिच इज़ सो इंडियन एंड व्हिच इज़ सो ऑनेस्ट टू मी। तो ये मैंने बहुत दिमाग लगाया था ऑन माय साड़ी in my first interview, and I wore something that the tribes had made. In my second interview, it was also in winters और जल्दी आ गया था मेरा थोड़ा-सा, तो मैंने अपनी मासी की साड़ी पहनी थी because she has been through a tough time and she came to tie my साड़ी also on that day. और विंटर्स थे, तो मुझे इतना पता नहीं था कि विंटर फॉर्मल्स इंडियन कैसे पहनना होता है। So I had borrowed clothes from my relatives and my cousins, and then I quickly did it. और फिर it was a different attire, definitely. I was a different person. मेरा attire भी different था, तो मैं अपनी मासी की साड़ी पहनी थी मैं second interview। और जितनी different साड़ी थी उतनी different preparation भी थी मेरी। In my first interview preparation मैं थोड़ा-सा bookish थी, knowledge collect कर रही थी, थोड़ा-सा overwhelmed भी हो गई थी about the preparation। newspapers पढ़े थे, but I was making too many notes which are not necessary and I did not revise them also। मुझे याद है कि इंटरव्यू की सुबह मैंने अपने आंसरों के नोट जल्दी-जल्दी देखे थे। सो इट वाज़ अ वेरी हरीड प्रिपरेशन। बट सेकंड इंटरव्यू में थोड़ा-सा मैं कामली गई थी, जबकि कम टाइम था, मच लेस, आई थिंक अबाउट 2 वीक्स ही थे मेरे पास। तो फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, बंद करके खुद को रिवाइज़ किया कि ये पॉइंट्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं और मैं खुद पे बोलूँगी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने हर इश्यू का ओपिनियन खुद बनाया था।
इसराइल हमास इशू चल रहा था, ये इंडिया के नेबरहुड की पॉलिसी थी, मैंने खुद बनाया था अपने ओपिनियन। आई डिड नॉट रिलाई ऑन एनी एक्सटर्नल सोर्स फॉर दिस। तो प्रिपरेशन सेम थी, न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स, मॉक्स, बट मैंने बहुत इंटरनलाइज किया था अपने ओपिनियंस को। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे हर अटेम्प्ट में जब भी फेलियर आता था और फाइनल पीडीएफ इंटरव्यू के बाद मेरा नाम नहीं होता था, मैं वो रिज़ल्ट पीडीएफ का प्रिंट लेती थी और उसको रूम में चिपकाती थी। रैंक 1 to 50 में से मेरा नाम नहीं होता था, तो मैं उसको हर साल चेंज करती थी। यूपीएससी का जो फाइनल रिज़ल्ट का पीडीएफ था जिसमें नाम थे, तो मैंने हर साल चेंज किया। आई थिंक 3-4 बार तो मैंने रूम में चेंज किया, एज़ आई रिकॉल। AIR 1 चेंज होते गए, तो मैंने सबका पीडीएफ निकाल के उसको रूम में रखा। और जब मेरा IRS हो गया था, मैंने एक छोटा सा पोस्ट-इट लिखा था, ईशानी टॉप 50 लिखा था एंड 99th FC ऐसे लिखा था, उसको उसके साथ चिपकाया था। तो हर रोज़ मैं देखती थी कि फेलियर टू सक्सेस की जर्नी कैसे हो सकती है, टू कीप माई सेल्फ इंस्पायर्ड। और आई थिंक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करी थी मैंने थ्रू आउट माई प्रिपरेशन टू कीप मी गोइंग। तो इसका लेसन ये है कि सेल्फ डाउट जब भी आए, आप खुद को एनविजन कीजिएगा कि आपकी सक्सेस भी बहुत पास आएगी। तो मैं जैसे अपने 5 इयर्स के जर्नी को बोल सकती थी, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू, बट आप इससे प्लीज़ यही सीख लीजिएगा कि इस एग्ज़ाम में इमीडिएट रिजल्ट्स प्लीज़ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, अपने प्रोसेस को रखिएगा। प्रीलिम्स पास आ रहा है और बाकी एग्जामिनेशन भी चलती रहेंगी, बट यू कैन वेरी मच डू इट इफ़ यू कीप अ टेनेशियस एटीट्यूड। एंड माई बेस्ट विशेज़ टू यू एंड गुड लक टू एवरीवन। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का जरिया नहीं है। और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत ब्यूरोक्रेट्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानी सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट सॉल्व करेंगी। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कोचिंग लें कि नहीं, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से स्टडी मटेरियल यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ माफी हो सकती है। तो एक कोचिंग और मान गई है, KSGIS अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारी हेल्प करेंगी। हम KSGIS से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा जोश टॉक्स ने KSGIS से ये भी बात की और रिक्वेस्ट की कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए अपनी फीस में कुछ डिस्काउंट कर सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। जोश टॉक्स और भी टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोश के स्टूडेंट्स को घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है, अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स, जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।